पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने ट्वीट करके किया नमन, लिखा सहज एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी विनम्र श्रद्धांजलि। 5 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। पहले दिन सरकार सदन में पेश करेगी अनुपूरक बजट। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। हरक सिंह के करीबियों पर छापे को लेकर के सियासत तेज। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। मनवीर सिंह चौहान बोले, जांच पे सवाल उठाना कांग्रेस की आदत। उत्तराखंड में पैर पसार आए डेंगू। 600 के पार पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या। अकेले राजधानी देहरादून में 418 संक्रमित मरीज। दिनेशपुर में भारत गैस एजेंसी की मनमानी। सरकार के आदेशों के बाद भी नहीं घटाए सिलेंडर के दाम। पुराने रेट पर बेचा जा रहा है सिलेंडर। विरोध करने पर सिलेंडर देने से इनकार किया। उत्तराखंड में बारिश का दौर थमा। समय से पहले हुई मानसून की विदाई। मानसून के जल्द लौटने से चिंता में पड़े मौसम विज्ञानी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुड़की के काशीपुरी चौक के पास स्थित कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस ओबीसी विभाग और कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से असंगठित कामगार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मेलाराम प्रजापति के सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान समस्त कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर रणबीर नागर के नेतृत्व में नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मेलाराम प्रजापति का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मेलाराम प्रजापति ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए वो राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रदेश में वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मेलाराम प्रजापति जिंदाबाद, मेलाराम प्रजापति जिंदाबाद। मैं पहले तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे साथी जो मेरा स्वागत कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदित राज जी हैं उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील लाठी जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे को उन्होंने असंगठित कांग्रेस में प्रदेश कामगार उपाध्यक्ष की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं उसे बाखूबी नहीं मानूंगा। मैं तो कांग्रेस का पहले से एक बहुत सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस के लिए ही काम करता हूँ। जब से मैं राजनीति कर रहा कांग्रेस के अलावा मैं और किसी पार्टी में कोई काम नहीं किया। और मैं अपने सभी साथियों तो कहता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करा। रक्षाबंधन के अवसर पर देहरादून के हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस अवसर पर पर्यावरण मित्र महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को रक्षा सूत्र बांध करके उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी सभी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण मित्र बहनों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें रक्षा सूत्र बांधे हैं उस विश्वास को वो कायम रख करके सभी बहनों की खास सेवा करेंगे। रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई को रक्षा का वचन देता है। और आज हमारी पर्यावरण मित्र बहनें मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं, क्योंकि आज पूरे समाज की, मैं कहूँगा, सफाई ये करती है। अगर एक दिन पर्यावरण मित्र हमारे यहाँ आए तो क्या स्थिति हो जाती है। तो हर वर्ष मैं इस मौके पर इन बहनों से रक्षा सूत्र मिलाता हूँ। और वास्तव में जितना महान काम ये कर रही हैं इनको सम्मान मिलना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जहाँ इनको पहले सफाई कर्मचारी कहा जाता था। नैनीताल को बम उड़ाने की धमकी देने वाले भरे मेल पुलिस के इंस्टाग्राम पेज पर डालने वाले को एसटीएफ ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार करके नैनीताल पहुंची, जहां पर जिसके बाद जिले पुलिस सुरक्षा में खालिद को
मेडिकल के लिए बीडी पांडे अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2022 में नैनीताल पुलिस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर किसी नितिन शर्मा नामक यूजर ने टैग करके नैनीताल के अलग अलग स्थानों में 24 घंटे के भीतर बम विस्फोट करके उड़ाने की धमकी देते हुए लिखा था कि हिजबुल मुजाहिदीन इसकी जिम्मेदारी लेता है। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बम विस्फोट से जनहानि के खतरे को देखते हुए तल्लीताल थाने में एक बता दें कि FIT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके एसटीएफ को दो टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद एसटीएफ की टीम आंध्र प्रदेश से आरोपी को गिरफ्तार करके नैनीताल पहुंची। आरोपी खालिद का आज बीडी पांडे हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लाया गया। नैनीताल में मेट्रोपोल कंपाउंड के अतिक्रमण हटाते समय किसी के द्वारा धमकी दी गई थी कि नैनीताल को बमों से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में तल्लीताल थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये विवेचना एसटीएफ उत्तराखंड को दी गई थी। इसमें एसटीएफ के अधिकारियों द्वारा आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसमें IT एक्ट और कुछ अन्य जो धाराएं हैं वो भी लगाई गई हैं। इसमें पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये दिल्ली का रहने वाला है और काफ़ी समय से सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में रह रहा है। वहीं बता दें कि खबर डोईवाला से, जहां पर डोईवाला ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री देहरादून जनपद सुबोध उनियाल ने जन सुनवाई करते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और तमाम समस्याओं के लिए निराकरण के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए। डोईवाला ब्लॉक की तमाम ग्राम पंचायत और नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने देहरादून में प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई कार्यक्रम में आपदा के कारण हुए नुकसान, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक, सड़क बनाने, टूटे रास्ते के निर्माण और जंगल में लाइट की व्यवस्था के संबंध में मिली शिकायतों पर कैबिनेट मंत्री ने तत्काल सभी शिकायतों पर प्रमुखता से निवारण के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस अवसर पर डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला, ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, CDO देहरादून झरना कमठान के साथ तमाम विभागीय अधिकारी क्षेत्र और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों उपस्थित रहे। इस क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों तक और जो प्रदेश सरकार है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और आज ये मौका था और आज अफसोस इस बात का है कि आज जन सुनवाई हो रही है, विभागीय मंत्री आ रहा है और राष्ट्रीय पार्क का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे आज की डेट में किसानों को जंगली जानवरों की है, उसके लिए कोई मतलब अगर राजीव नेशनल पार्क की बात करें तो उसका कोई कर्मचारी नहीं है। एक समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी जो आ रही है किसानों को कि जब वो शिकायत करते हैं तो एक रेंज दूसरी रेंज के ऊपर बात टालती है। वो उसके बारे में आज हमने शिकायत करी और बात करी कि कम से कम उनके जब कोई किसान फोन करता है, चाहे रेंज कोई भी हो, जंगली जानवरों के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए और आना चाहिए उनकी मदद के लिए। आज 150 से ज़्यादा यहाँ पर शिकायतें आई हैं, जिसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिए गए हैं। और जो शासन स्तर के उसमें शासन को जो जिला प्रशासन के लेवल पर जिसपे आपदा प्रबंधन की होगी आज इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, कालसी, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में बहुत ज़्यादा आपदा से नुकसान हुआ है। जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और आज हमारी विधानसभा में वो जो प्रति माह एक विकास खंड में प्रभारी मंत्री जी प्रवास करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल के ऐतिहासिक DSA मैदान में आयोजित 100वीं लैंडो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल मैच खेला गया। खेले गए फाइनल के रोचक मुकाबले में किलर फुटबॉल क्लब ने लेमैक्स फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल पहुंचे खटीमा विधायक भगवान चंद्र कापड़ी विजेता टीम को उनकी जीत पर बधाई देते हुए किलर टीम को टूर्नामेंट कप सौंपा। उन्होंने कहा कि 100 सालों से लगातार लैंडो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। अंग्रेजों के ज़माने से खेली जा रही फुटबॉल लीग का अपना एक विशेष इतिहास है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से प्रदेश की नहीं बल्कि देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मौका मिलता है।
सबसे बड़ी बात तो है कि 100 साल से लगातार इस आयोजन को कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज़ादी से भी पहले। और फुटबॉल जैसे खेल को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा और फुटबॉल में लोगों की रुचि बढ़ रही है। फुटबॉल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इन ऐसे जो संस्थाएं यहाँ पर जो आयोजन करा रही हैं, इन संस्थाओं से अच्छे जो है खिलाड़ी भी हमारे देश को मिलेंगे। खबर दिनेशपुर से आपको बता दें, जहां पर एक तरफ भाजपा सरकार अलग अलग त्योहार पर अलग अलग योजनाएं निकाल रही है, तो बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर घरेलू गैसों में भारी कमी का ऐलान किया गया था। तो भाई इस आदेश और ऐलान की धज्जियां उड़ाती हुए एक तस्वीर दिनेशपुर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत गैस एजेंसी दिनेशपुर का मामला है, जहां पर सबसे पहले सुबह तो पुराने रेट पर करीब 100 से अधिक सिलेंडर बेचे गए। उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया तो एजेंसी के मालिक व कर्मचारी भारत गैस एजेंसी का शटर डाउन करके चले गए। बता दें कि ऐसे में इन एजेंसी वालों का तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है और स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैंने सुबह लिया है, भारत गैस लिया है 1150 रुपये में। मुझे पता लगा कि गैस का दाम कम हो गया है, तो उसी दाम पे हमें नहीं मिला है। इसीलिए जो दाम लेके गए हैं वो 1150 रुपये सुबह 7 बजे लेके गए हैं। त्योहार की सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्यौहार के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए पहले 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपये कर दी है। और 400 रुपये करने से 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंत्योदय यानी कि अंत में रहने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। रक्षाबंधन में उन्होंने देश की बहनों को, देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में कुछ माफियाओं द्वारा जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान, दुकान और धार्मिक स्थल बंद करके अपने कारोबार को अंजाम देने में जुटे थे, जिसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए और जल्द ही चल रहे अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया। बता दें कि जिसके बाद से तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेटवर्क में टीमों का गठन किया गया और टीमों ने लगातार अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ साथ अवैध कब्जाधारियों से कब्जे भी खाली करने की कार्रवाई कर ले रही है। बता दें कि वन क्षेत्र भूमि पर कब्जाधारियों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया गया है कि वन विभाग की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी वन क्षेत्र खाली करने में वन विभाग के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक वन विभाग की टीम ने 68 धार्मिक स्थलों के 7 नदी किनारे वन आरक्षित क्षेत्र से लगभग 5 हेक्टेयर वन भूमि को खाली कर लिया गया है। अतिक्रमण जो वन क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमण था, सबसे पहले जो धार्मिक अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए थे जंगल के अंदर, वो उनको तोड़ने की कार्रवाई की थी। उनको आरक्षित वन क्षेत्र से उनको हटाया गया है और लगभग 68 संरचनाएँ ऐसी थी कि जिनके विरुद्ध जो अपराध भी दर्ज थे और अन्य भी कार्रवाई उनके ऊपर जारी थी, तो उनको हटा दिया गया जंगल से। इसके अलावा आरक्षित वन क्षेत्र से जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो भी लगातार गतिमान है। इस बीच अब तक नदी के किनारे से लेकर के आरक्षित वन क्षेत्र में कुछ गुजरों के सब मिलाकर के लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक जो वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अगली खबर नैनीताल से आपको बता दें, जहां पर नैनीताल पहुंचे खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने नैनीताल में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा उपचुनाव में हार के डर से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिख रही है। बॉबी पवार की अचानक गिरफ्तारी इसका जीता जागता सबूत है, जो भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 5 राज्यों के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव का डर सताने लगा है। गैस सिलेंडरों के दामों में बेतहाशा वृद्धि करके 200 रुपए कम करना राहत नहीं बल्कि जनता के साथ छल करना है। यही कारण है कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस भारी मतों से भाजपा उम्मीदवार को हरा करके चुनाव जीतने जा रही है। तो
भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट दिखाई दे रही है कि कांग्रेस बागेश्वर में चुनाव जीत कर आएगी। हमारी गवर्नमेंट में हमने लाल डाक पे जो यूजर थे उन्हें स्थापित करने का काम किया और भी बहुत जगह हैं। हमने जब मालपा गांव में भागीदारी करी, लाल सिंह जी ने उस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। अभी कल जो व्यापार मंडल ने जो है सीमांकन हो रहा है। खबर देहरादून से बता दें आपको, जहां पर भाजपा के हरक सिंह पर हमला बोला गया है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच पर सवाल उठाने की आदत सी पड़ गई है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत मिली होगी उसी के आधार पर जांच की जा रही होगी। हालांकि चौहान ने कहा कि ये प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि विजिलेंस या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश या राज्य में जब भी कोई जांच होती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस को बिना सोचे समझे सवाल उठाने की बजाय जांच में सहयोग करना चाहिए। चौहान ने कहा कि यदि कांग्रेस और उसके नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें किस बात का डर है। बता दें कि यदि कांग्रेस और उसके नेता सही हैं तो उन्हें जांच के सामना करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है, उसका सामना करना चाहिए। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस मामले अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। खबर लक्सर से बता दें, जहां पर त्योहारों के सीजन को देखते हुए प्रशासन खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। ऐसे मौके पर समय रहते मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापामार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन की अगुवाई में विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर क्षेत्र में खाद्य सामग्रियों की दुकानों, खासतौर पर मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। लक्सर नगर में बालावाली तिराहे पर स्थित आज़ाद स्वीट्स पर टीम ने छापामार कार्रवाई करके मिठाइयों के नमूने लिए हैं। इसके अलावा नगर के 2 अन्य मिठाई संस्थानों से भी मिठाइयों के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि आज़ाद स्वीट्स पर गंदगी का आलम पाया गया है। यहां से मिठाइयों के नमूने लिए गए हैं। जल्दी नियमानुसार FIR भी दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन के अनुरूप खाद्य सामग्रियों की जाँच लगातार जारी रहेगी। आयुक्त तो खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड के निर्देश पर 11 तारीख से 31 तारीख तक रक्षाबंधन पर्व और अन्य त्योहारों को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। और आज इसी कार्यक्रम के तहत लक्सर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है हमारी टीम द्वारा, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा, और 3 नमूने कलेक्ट किए गए जिन्हें ऋतुपुर लैब भेजा जा रहा है। जाँच रिपोर्ट के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो एक आज़ाद स्वीट करके एक शॉप है जिस पर बेहद गंदगी मिली है, उसके खिलाफ हम शीघ्र ही मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर देहरादून से बता दें, जहां पर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को 2 दिन मनाया जा रहा है। दरअसल रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण इसको लेकर के मतभेद है कि रक्षाबंधन 30 को मनाना शुभ होगा या फिर 31 अगस्त को। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा को अशुभ माना जाता है। तो वहीं राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपनी भाइयों के घर आकर के उनकी कलाई पर राखियां बांध करके उनकी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से कर रही हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहन को रक्षाबंधन का वचन दे रहे हैं। वहीं नैनीताल विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा मंडल नैनीताल के पदाधिकारियों उनके कैंटोनमेंट बोर्ड तल्लीताल में भारतीय सेना के जवानों और उत्तराखंड पुलिस के जवानों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांध करके उनकी लंबी उम्र और दीर्घायु होने की कामना की। विधायक सरिता आर्य ने कहा कि सेना के जवान
दिन रात देश की रक्षा में लगे रहते हैं। उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों की कलाइयों में राखी बांध करके ईश्वर से उनकी रक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि भाई बहन के इस पावन पर्व पर देश के जवानों की कलाई सूनी ना रहे, जिसके चलते आज भाजपा महिला मोर्चा की सभी बहनों ने आज जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। वहीं सेना के जवानों ने कहा कि छुट्टियों न मिलने से राखी के त्योहार में वे बहनें से राखी बंधवाने पर घर नहीं जा पाए। उन्होंने भी सभी बहनों ने राखी बांध करके भी बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। जानते हैं कि हम फौजी बंदों के लिए छुट्टियां बहुत कम होती हैं। बहुत से त्यौहार होते हैं जो हम घर पे नहीं बना पाते। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, हम घर पे नहीं गए, बहनों का फोन आया था भाई कब आएगा, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। लेकिन हम यहाँ पे आए, सभी बहनों ने हमें इतना प्यार दिया, राखी बांधी, जिसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हैं। हमें अब जो कमी हम बहन की यहाँ पे घर पे महसूस कर रहे थे, यहाँ पे घर जाने की कमी महसूस कर रहे थे, वो यहाँ पे पूरी हुई हमारी। धन्यवाद। वो देश की रक्षा करते हैं, तो आज हम सभी बहनों ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे राखी बांधी है, क्योंकि नौजवान अपने घरों को नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सारी महिला मोर्चा की जितनी भी बहनें हैं नैनीताल की, हम सभी ने यहाँ पर भाइयों को राखी बांधी कि वो लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। और जिस तरह से वो देश की रक्षा करते हैं, हम बहनों की रक्षा करते हैं, तो आज बहनों ने उनकी रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, और उनकी रक्षा के लिए हम सभी बहनों ने यहाँ पे दुआएं भी की हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। केंद्र सरकार ने चौंकाने वाले फैसले के तहत बुलाया सत्र। अहम जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पोस्ट करके बताया विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और 5 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने चौंकाने वाले फैसले के तहत बुलाया नया सत्र। तो बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पोस्ट करके बताया विशेष सत्र, आपको बता दें कि 18 सितंबर से चलेगा और 22 सितंबर तक चलेगा और 5 बैठकें की जाएंगी 5 दिन। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगाबाद से सामने आ रही है। औरंगाबाद से अहम जानकारी सामने आ रही है। तो औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें कि पोखर में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। और अब औरंगाबाद से अहम जानकारी, सलैया थाने के सोना रचक गांव पोखर का मामला बता रहे हैं आपको, जहां पर बिहार में गांव के ही 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो बिहार के औरंगाबाद से अहम जानकारी, जहां पर सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 के बीच बताई जा रही है। गांव में मातम छा गया है। आपकी देखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पोखर में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। सलैया थाने के सोना रचक गांव के पोखर में हादसा हुआ है। बिहार में एक गांव में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है। गांव में मातम छा गया है। तो औरंगाबाद से अहम जानकारी, जहां पर पोखर में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सलैया थाने के सोना रचक गांव के पोखर में हादसा हुआ है। गांव के ही 5 बच्चों की डूबने से मौत का मामला सामने आ रहा है। सभी बच्चों की उम्र बताई जा रही है 10 से 12 वर्ष के बीच है और गांव में इस घटना से मातम पसर गया। औरंगाबाद के पोखर में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सलैया थाने के सोना रचक गांव के पोखर में हादसा हुआ है, जहां पर 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है और गांव के ही 5 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है और गांव में इस घटना से मातम पसर गया है। सलैया थाने के सोना रचक गांव के पोखर का हादसा बता रहे हैं आपको, जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है सब एक ही गांव के बच्चे थे जिनकी डूबने से मौत हुई है। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है।
शाहजहांपुर से खबर, जहां पर तालाब में डूब करके 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि थाना तिलहर के हजरतपुर गांव का मामला है। तो शाहजहांपुर से अहम खबर, जहां पर 2 बच्चों की डूबने से मौत, 14 वर्षीय संदीप, भाई प्रियांशु की डूब करके मौत हो गई। मातम में बदला रक्षाबंधन का त्योहार। तो शाहजहांपुर से खबर, जहां पर तालाब में डूब करके 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि थाना तिलहर के हजरतपुर गांव का मामला है। 14 वर्षीय संदीप, भाई प्रियांशु की डूबकर की मौत। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।